नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है धूप अर्घ निवेदन विधि आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये धूप अर्घ निवेदन विधि मैंने जो है ये बनारस से ही जो है मैंने सीखा था और मेनली जिनसे ये सीखा था वो दक्षिण भारतीय थे। बहुत सालों से वो बनारस में है। असल में जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया था कि दक्षिण परंपरा में जैसे अर्घ की जगह अर्घ में जो है श्री पात्र स्थापन किए जाते हैं। जो अर्घ निवेदन होता है वो श्री पात्र से दिए जाते हैं, श्री पात्र स्थापन किए जाते हैं। तो उसी का ही एक संस्करण जो है ये धूप अर्घ है, उसी का ही एक संस्करण धूप अर्घ है। और ये जो बनारस में रहने वाले दक्षिण भारतीय और कई और भी जो है, खासकर उन्होंने कहा था कि बनारस साइड रहने वाले जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उनके यहाँ पर ये प्रचलन है ये धूप अर्घ देने का। धूप अर्घ का एक जो है विशेष तौर पर दिया जाता है, एक सामान्य तौर पर। ये जो है मैं आपको सामान्य तौर पर बता रहा हूँ। असल में विशेष तौर पर जो दिया जाता है वो श्री पात्र का ही निवेदन होता है। असल में ये जो है मैं सामान्य तौर पर आपको धूप अर्घ के विषय में बता रहा हूँ। धूप अर्घ निवेदन के विषय में अर्घ कई प्रकार के होते हैं, उसमें ये भी एक प्रकार का है धूप अर्घ। शंख पात्र आदि में जैसे दिए जाते अर्घ, पुष्प अर्घ दिए जाते, तो ये धूप अर्घ है क्योंकि ये धूप के माध्यम से हम जो है ये अर्घ प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें अवश्य रूप से जो है षडंग धूप आपको लेना चाहिए और दशांग धूप आदि भी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर षडंग धूप कम से कम जो है षडंग धूप जो है वो हमें लेना चाहिए। षडंग धूप के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसे जो है चेक कर सकते हैं, उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ये देख रहे हैं एक थाली में मैंने यहाँ पर स्टील का थाली इसीलिए रखा है क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है और ये सवाल होता है कि स्टील में थाली में दे पाएंगे या नहीं। हाँ, दे पाएंगे, समस्या उसमें नहीं है बिल्कुल। पर ये जो पात्र है ये पीतल का लीजिएगा अवश्य रूप से। जो धूप पात्र है वो पीतल का लीजिएगा। जिस थाली के ऊपर आप रख रहे हैं वो स्टील का हो तो कोई समस्या नहीं है, पर पीतल के जो है पात्र अवश्य रूप से लीजिएगा। ये जो पीतल के धूप पात्र है और ये एक जो है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इसमें जो है गंध पुष्प और अक्षत है, इसमें गंध पुष्प और अक्षत ये जो है जो धूप अर्घ है उसमें आपको देना ही होगा। धूप अर्घ के समय ये आपको देना होगा। आप अगर मतलब मान लीजिए ये केवल मात्र ये आप दे रहे हैं, केवल मात्र ये निवेदन कर रहे हैं तो ये अक्षत पुष्प एक अर्घ ही हो जाता है। मतलब इसे आप पुष्पार्घ ही बोल सकते हैं, या फिर सामान्य तौर पर जैसे कि केवल अक्षत से और पुष्प से, अक्षत और पुष्प से जो है अर्घ दिए जा सकते। कोई भी सामग्री आदि के अभाव में जो द्रव्य आदि होते हैं अर्घ के, उसके अभाव में जो है अगर आप अर्घ देना चाहते हैं, सामग्रियों के अभाव में अगर अर्घ देना चाहते हैं तो ये पुष्प और अक्षत जो है, गंध अक्षत यानी चंदन पुष्प और अक्षत लेकर जो है ऐसे एक पात्र में आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। ये जो है ये भी अर्घ निवेदन का ही एक विधि हो जाता है शास्त्रीय नियम के साथ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अगर आपके पास जो है सामग्री आदि का अभाव होता है तो आप केवल अक्षत पुष्प आदि से दे सकते हैं अर्घ जो है। तो इस प्रकार से कटोरी में जो है अगर आप लेते हैं तो वो केवल मात्र उस प्रकार से भी आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। पर जब धूप अर्घ हम दे रहे हैं तो उसमें ये देना आवश्यक है, उसमें ये देना आवश्यक है। ये विषय जो है थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हम तो धूप प्रज्वलन करेंगे ही, पर ये वाले जो है अक्षत और पुष्प भी आपको देना आवश्यक है। इसीलिए ये एक थाली में सजाया जाता है, इसमें धूप और अक्षत गंध पुष्प जो है वो समन्वित होता है। तो ये जो है एक मतलब ये एक पूर्ण अर्घ आप बोल सकते हैं, ये आप एक पूर्ण अर्घ बोल सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो होगा मैं यहाँ पर वैसे ऐसे बस कैमरे के लिए मैंने इस तरफ रखा है, पर मूलतः जो है जो धूप अर्घ होंगे वो हमेशा सामने रखकर निवेदन किए जाते हैं, हमेशा जो है ऐसे सामने रखकर। ये देखिए
ये ऐसे सामने रखकर जो है हमेशा निवेदन किए जाएंगे। अग्रभाग में रखकर जो है धूप अर्घ निवेदन करना चाहिए। यही जो है नियम है धूप अर्घ निवेदन का, अग्रभाग में रखते हुए जो है निवेदन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है आपको व्यवस्था करना होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को निवेदन विधि के विषय में बताता हूँ। तो अब जैसे कि हमने जो है, आप देख रहे हैं हमने धूप प्रज्वलन कर लिए है, तो इसमें अब थोड़ा सा हम जो है ये षडंग धूप सामग्री जो है वो हम दे देंगे। षडंग धूप सामग्री जो है वो अब हम जो है इस धूप पात्र में दे देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा घी भी दे सकते हैं, पर अलग से अगर ना देना चाहे तो कोई बात नहीं, पर सामग्री जो है षडंग धूप सामग्री ही जो है आप अवश्य रूप से इसमें दीजिएगा। तो ये हमने जो है धूप प्रज्वलन के बाद हमने इसमें सामग्री दिए, और जैसे कि हमारा धूप भी प्रज्वलित हमने कर लिया है, और ये जो है गंध पुष्प और अक्षत के पात्र भी जो है हमने रख दिए हैं। इस प्रकार से जो है तो अब हम जो है निवेदन करेंगे। तो ओम एतश्वैवं अर्घाय नमः, एतश्वैवं अर्घाय नमः, एतश्वैवं अर्घाय नमः। आप धूप अर्घाय भी बोल सकते हैं, यानी कि ओम एतश्वैवं धूप अर्घाय नमः, एतश्वैवं धूप अर्घाय नमः, एतश्वैवं धूप अर्घाय नमः, एतगन्धपुष्पे ओम धूप अर्घाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गाये नमः, या अमुक देवी दिव्य नमः, जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं देवी दिव्य नमः। अब जो है अब स्पर्श करते हुए बोलिए ओम घृत कुग्गुल समायुक्त चंदना गुरु तथा सहितं शोभनं स्वर्ण पात्रेण गृहाण जगदीश्वर। जगदीश्वर या जगदीश्वर या जगदीश्वरी, अर्थात जगदीश्वरी या जगदीश्वर, अर्थात जो है आप जिनके पूजन कर रहे हैं, अगर देवी के पूजन कर रहे हैं तो जगदीश्वरी, देवता के पूजन कर रहे हैं तो जगदीश्वर। तो मैं फिर से एक बार मंत्र बोलता हूँ। ओम घृत गुग्गुल समायुक्त चंदना गुरु तथा सहितं शोभनं स्वर्ण पात्रेण गृहाण जगदीश्वरी। ओम एष धूपार्घ श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः। अब जो है आप गायत्री मंत्र बोलते हुए, यहाँ पर आप निवेदयामी भी बोल सकते, एष धूपार्घ श्री श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामी, ये बोलते हुए जो है अब जो है हमें सर्वप्रथम ये जो है ये हमें जो है हमें दे देना चाहिए। सर्वप्रथम हमें जो है इस प्रकार से हम स्पर्श कराते हुए जो है कलश के ऊपर सिर पर स्पर्श कराए, वक्षस्थल में स्पर्श कराए, और फिर जो है हमें इस प्रकार से इस पात्र में दे देना है, इसमें हमें पात्र में दे देना है। ये हम जो है इस प्रकार से अब हम पात्र में दे देंगे। पात्र में हम सर्वप्रथम ये जो है ये अक्षत और पुष्प जो है वो हम दे देंगे। अब जो है इस धूप को लेकर अब हम जो है जैसे गायत्री बोलते हैं, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से जो है आपको धूप अर्घ जो है वो प्रदान करना है। ये हो जाता है धूप अर्घ जो है उसके निवेदन के पूर्ण विधि, अर्थात जो है आपको सर्वप्रथम बोलना है ओम एतश्वैवं धूप अर्घाय नमः, एतश्वैवं धूप अर्घाय नमः, एतश्वैवं धूप अर्घाय नमः, गंध पुष्प से पूजन करते हुए एत गंध पुष्पे धूप अर्घाय नमः। उसके बाद जो है एत गंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। उसके बाद जो है एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय, जिनके पूजन कर रहे हैं उन्हें, और उसके बाद जो है स्पर्श करते हुए हमें मंत्र बोलना है ओम घृत गुग्गुल समायुक्त चंदना गुरु तथा सहितं शोभनं स्वर्ण पात्रेण गृहाण जगदीश्वरी या जगदीश्वर। ये बोलते हुए जो है उसके बाद एष धूपार्घ श्री श्री अमुक देवी दिव्यै नमः या फिर निवेदयामी भी बोल सकते। ये बोलते हुए जो है आपको सर्वप्रथम जो है ये जो अक्षत और पुष्प पात्र है वो आपको सर्वप्रथम जो है पूजा के पात्र में या फिर यानी कि कलश के ऊपर या पूजा के पात्र में आपको दे देना है, और उसके बाद
धूप लेकर जो है आप कहिए। और उस समय अगर आप गायत्री बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूजा मतलब जिनके आप पूजन कर रहे हैं उनके आप अगर जो है गायत्री बोलते हुए ये धूप अर्घ निवेदन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको धूप अर्घ जो है वो प्रदान करना है। मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। आप घंटा वाद्य के साथ भी कर सकते हैं, पर अर्घ जो निवेदन आप ऐसे ही केवल गायत्री बोलते हुए भी कर सकते हैं, मतलब घंटा वाद्य के साथ भी किए जा सकते हैं जो धूप अर्घ निवेदन जो है। तो इस तरीके से ही जो है धूप अर्घ जो है वो निवेदन किए जाएंगे। मैं आप लोगों को एक विषय यहाँ पर बता दूं लास्ट में कि आप लोग अगर एक्सपर्ट है तभी जो है इन सारी विषयों को करने जाइएगा। अर्थात जो है आप लोग जो है अर्घ आदि या पूजा आदि विधि में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, पूजा आदि विधि के और आपको उपचार विधि निवेदन के थोड़ा सा समझ आप लोगों को हो गया है, तभी ये धूप अर्घ आदि, वैसे ये धूप अर्घ के सामान्य विधि है, ये धूप अर्घ निवेदन के सामान्य विधि है, ये विशेष विधि नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग समझ आप लोगों का हो गया है उपचार विधि निवेदन में, तभी जो है आप लोग ये धूप अर्घ आदि करने जाइएगा। ये विषय जो है थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, विधि आदि जो है वो तो हम ऐसे ही सोचते कि विधि आदि हम कर ही सकते हैं और ये कोई कठिन भी नहीं है। पर क्या होता है, आपको ना उपचार विधि आदि में थोड़ा सा अभ्यस्त होना पड़ेगा, निवेदन आदि में। उसके बाद ही अगर आप ये सब कुछ करने जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये धूप अर्घ निवेदन था। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खासकर बनारस में जो लोग हैं जिन्होंने धूप अर्घ निवेदन देखा है वो मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।